लोग ओम प्रकाश के परिवार के हैं कि मोदी के परिवार के हैं? नहीं, हम ओम प्रकाश राजभर के परिवार के हैं भाई। मोदी के परिवार के नहीं है? नहीं नहीं, हम ओम प्रकाश राजभर के परिवार से हैं। अच्छा, कुछ पिछड़े समाज की जातियों को उन्होंने SC/ST में शामिल करने की बात कर रहे थे बहुत दिनों से, तो क्या लग रहा है कि मंत्री बनने के बाद SC/ST में शामिल हो जाएंगे लोग? अच्छा, अभी एक बीच में बड़ा वायरल हो रहा था 69,000 शिक्षक भर्ती में के 6800 बच्चे जो इको पार्क में धरना दे रहे हैं, उन पर मंत्री जी ने कहा था कि लात खाने के लायक ही है। इस पर क्या कहेंगे आप? और देख सकते हैं एक और प्रदेश अध्यक्ष हैं नित्यानंद पांडे जी, और इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज आपके नेता का आगमन हो रहा है, मंत्री बनने के बाद पहला आगमन है केंद्रीय कार्यालय पे, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्यकर्ताओं में काफ़ी उमंग है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, उमंग तो है ही। हमारे कार्यकर्ता तो वैसे भी नेता, हमारे नेता का बिगुल बजता है चाहे जहाँ जाना हो, अच्छा, उसी बेग से चल पड़ते हैं। हाँ। और आज तो खुशी का दिन है, इसलिए कार्यकर्ताओं में उमंग होना स्वाभाविक है। जी, मंत्री बनने के बाद क्या क्या उम्मीद है कि ओम प्रकाश राजभर जी से कौन कौन सा काम करवाएंगे अब आप लोग? देखिए, हम लोग क्या काम करवाएंगे, वो खुद जिन मुद्दों को लेके चलते हैं, वो गरीबों मजलूमों की लड़ाई हमेशा शुरू से लड़ते आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करवाएंगे वो हम लोगों को नहीं करवाना आप ही लोग, क्योंकि आप क्षेत्र में आप लोग रहते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी घूमते हैं, लेकिन उनके बस की जो बात थी मंत्री पद लेना, उन्होंने मंत्री पद ले लिया लड़ाई करके, चाहे जैसे भी लिया उन्होंने। लेने के बाद अब आप लोग क्या क्या मतलब क्षेत्र में देखते हैं, कौन कौन सी कमी है, क्या क्या बताएंगे उनसे और क्या क्या काम करवाएंगे? देखिए, नेता हमारे एक एक कार्यकर्ता को बाय नेम बाय फेस, पूरे प्रदेश का, मैं कोई कार्यकर्ता मेरा नहीं होगा जो ये कहे कि नेता मुझको बाय नेम बाय फेस नहीं पहचानता। तो हम लोग अपनी बात रख भी लेते हैं, और वो खुद भी हम लोगों को जो दिशा निर्देश करते हैं कि इस तरीके से चल करके पार्टी के कारवा को आगे बढ़ाना है, गरीबों की बात हम लोग उनके तक पहुंचानी है, हम लोग पहुंचाते रहते हैं। और इसी नाते आप देखते होंगे कि जब बात उठाते हैं तो वो जमीन की बात को उठा करके ऊपर पहुंचाते हैं। अच्छा, कुछ पिछड़े समाज की जातियों को उन्होंने SC/ST में शामिल करने की बात कर रहे थे बहुत दिनों से, तो क्या लग रहा है कि मंत्री बनने के बाद SC/ST में शामिल हो जाएंगे लोग? देखिए, हम सरकार है नहीं जी, हम सरकार के एक अंग हैं, और प्रयास करना हम लोगों का काम है, नेताजी का काम है। हम लोगों के तरफ से प्रयास होगा कि जिन जातियों को हम लोग लेकर के SC/ST की लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो जातियां SC/ST में शामिल। लड़ाई लड़ने से कुछ भी संभव हो सकता है। लड़ाई लड़ने से आपको मंत्री पद मिल गया, तो लड़ाई लड़ने से हो सकता है कि आप SC/ST में शामिल भी हो जाएं। वही तो बात मैं भी कह रहा हूँ कि हम लोग कर्म करने के अधिकारी हैं। सरकार अगर हम होते तो आज कह देते कि नहीं, हम SC/ST में शामिल कर रहे हैं, लेकिन हम सहयोगी दल हैं, और जो मेरी ताकत है, जितना मुझे लड़ना चाहिए, हम लोग आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है। एक और साथी है, क्या नाम है आपका? उमेश राजभर, बनारस से। बनारस से हैं जी। कैसा लग रहा है आज मंत्री जी के प्रथम आगमन पे, मंत्री बनने के बाद? बहुत खुशी की बात है। हम लोग 27 अक्टूबर सन 2002 से मंत्री जी को जमीन पर संघर्ष करते हुए देख रहे हैं, और जो लड़ाई उन्होंने गरीबों की लड़ी, जो पिछाड़े गए लोगों की लड़ी, उसमें आज बहुत खुशी की बात है। हर गाँव में लोग, जैसे आज पूजा होता है देवी देवता का, उस तरह से पूजा कर रहे हैं। लोग खुशहाल हैं कि मंत्री जी हमारे जो नेताजी मंत्री बने हैं। आज खुशी का माहौल है, और पूरा प्रदेश आज में पियरका हो गया है, और सब रंग फीका हो गया है। ये बयार जो है होली का चल दिया है, तो पियर के रंग में रंग गए हैं पूरे समाज के लोग। बड़ा सवाल उठता था कि मंत्री कब बनेंगे, मंत्री कब बने, मंत्री बन भी गए, और अब पिछड़े की लड़ाई की बात हो रही है। पिछड़े की लड़ाई अब किस प्रकार से लड़ेंगे ओम प्रकाश राजभर? पिछड़ा लड़ने वाला है कौन? ओम प्रकाश के बाद कोई नेता दिखाई देता है? केवल इंडिया गठबंधन के लोग तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा विरोधी है, और पिछड़ा विरोधी के साथ जाकर ओम प्रकाश राजभर मतलब मिले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये पिछड़े के हित में नहीं है। ओम प्रकाश राजभर पिछड़ों की मजबूती से बीजेपी के साथ बात करते हैं और अपनी बात मनवाते हैं। ऐसा नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर, ये विरोधी लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पिताजी के विरासत पर राजनीति कर रहे हैं। वो लोग नहीं जानते हैं ना उस चीज़ को, जो ओम प्रकाश राजभर जी ने अलख जगाया है लोगों के दिल में ना, वो बहुत बड़ा कारवां बन गया है। अब ये रुकने वाला नहीं है, और पिछड़े और पिछाड़े गए लोग, दलित समाज का, बैकवर्ड समाज का, और सभी समाज का बात ओम प्रकाश जी करते हैं, और उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। ये हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, अभी एक बीच में बड़ा वायरल हो रहा था 69,000 शिक्षक भर्ती में के 6800 बच्चे जो इको पार्क में धरना दे रहे हैं, उन पे मंत्री जी ने कहा था कि किसी मीडिया वाले से कि वो लात खाने के लायक ही है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अब वो विषय मंत्री जी का रहा है, उस पर जो बोले हों वो, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं है कि अनाप शनाप बात बोलें।
ऐसा कुछ हमारे ध्यान। उस टिप्पणी पे आपका क्या क्या राय रहेगा? ये सही था या गलत था, होना चाहिए कि नहीं ये चीजें जो है कि जो सही है उसको करना चाहिए। करना चाहिए? वो बच्चे हैं उनका सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी ठीक है। और भी साथी हैं, क्या कहेंगे आप? सही है, जो बेरोजगार है उनके बारे में सोचना चाहिए सरकार को भी। हम लोग एनडीए में जो शामिल है उनके बारे में सोचना चाहिए। जी। कहाँ से हैं आप? हम बनारस से हैं। बनारस से आए हैं? जी, सुरेश राजभर है, मंडल उपाध्यक्ष हैं बनारस। आप? हम बनारस से आए हुए हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मंडल उपाध्यक्ष वाराणसी मंडल। ये दशरथ प्रसाद राजभर मेरा। कैसा लग रहा है आपको राजभर जी? क्या लग रहा है? जी लग रहा है गरीबों का काम होगा। जो सदन में हम लोग उठाते थे माननीय नेताजी जिस बात को, उस चीज़ को अब जमीन पे करने का समय आ गया है। और ये हम लोग आशा विश्वास है कि नेताजी हम लोग के जनता के, गरीब जनता के पूरा का पूरा काम करेंगे। ठीक है। 2024 में आप लोग अपनी सीट निकाल पाइएगा? 2024 में विपक्ष बताइए कहीं पे है ये नहीं है। विपक्ष कहीं नहीं है। विपक्ष तो पूरा रथ यात्रा लेकर उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीट एनडीए गठबंधन जीतने जा रही है। अरे देख रहे हैं कि राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, अखिलेश यादव यात्रा निकाल रहे हैं, तेजस्वी यादव यात्रा निकाल रहे हैं। इसके पहले भी राहुल अखिलेश लड़कर देख चुके हैं। 2017 में भी राहुल अखिलेश यहाँ पे लड़े थे, तो क्या असर था? देखिए 47 सीट पे रही समाजवादी पार्टी। क्या कहेंगे 2024 किस रणनीति के हिसाब से लड़ेंगे आप लोग? देखिए 2024 आपको खुद ही दिख रहा है कि 2024 में विपक्ष कुछ है ये नहीं है। नहीं, अगर आप घोसी से लड़ रहे हैं तो एक बार फिर विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि घोसी में एक बार फिर जो उपचुनाव हुआ उसी तरह से हराएंगे हम लोग ओम प्रकाश राजभर के पार्टी। वो उनका कहना काम है, विपक्ष का काम है वही। अच्छा। कुछ न कुछ कहेगा। हमारा जो काम है, हम मजबूती से चुनाव को लड़ेंगे और चुनाव 100% जीतेंगे, ये तय। ठीक है। तो ये ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के कुछ लोग थे और यहाँ पे आज उनका आगमन हो रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय सुहेल देव। तो देख सकते हैं कितना उमंग है, कितना जोश है इन कार्यकर्ताओं में। भाजपा के सभी कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष, तमाम लोग यहाँ पे आकर के आज उनके स्वागत के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं और स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं कि हमारे नेता कब आए और उनका वो माला पहना करके फूलों से उनका स्वागत किया जाए, उनको मिठाई खिलाया जाए। तमाम प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे किया गया है, गुब्बारों से सजाया गया है, टेंट लगाया गया है। तमाम पूरे प्रदेश के नेता आज यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट कर बताइएगा। इसी के साथ हम वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।